क्या नहीं होगा? अगर अच्छा आदमी होगा तो सुनवाई भी होगी, जिले का डीएम भी सुनेगा, जिले का एसएसपी भी सुनेगा, थाने के दरोगा भी सुनेंगे, थाने के एसएचओ साहब भी सुनेंगे, सीओ साहब भी सुनेंगे, तमाम अधिकारी कर्मचारी भी सुनेंगे, विकास का कार्य भी होगा और जो बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही है वो बुनियादी सुविधाएं भी गांव तक पहुंचने का काम करेगी। ये जाहिर आपके परिचित हैं, आपके क्षेत्र के हैं। बहुत आशा उम्मीद लोगे, जब पहली बार इनसे मेरा परिचय हुआ तो मुझे लगा कि सीधा आदमी क्या चुनाव लड़ेगा यार। यहाँ तो चारों तरफ जो है इतने इस तरह के फिरकाप्रस्त लोग बैठे हैं, इस तरह के चेहरे लगा के लोग बैठे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मगर फिर मुझे लगा कि जब सब लोग ऐसे लोगों को मौका देंगे तो फिर हमें ऐसे व्यक्ति को मौका देना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग ना, जिसके ऊपर कोई सवाल ना, जिसको कोई खरीद ना सकता हो, जो सिर्फ इसलिए राजनीति ना करे कि उसको कुछ कमाना, जो इसलिए काम करे कि जिसको लोगों की लड़ाई लड़नी है। और जाहिद के पीछे, जहां बड़ी पार्टियों के पीछे किसके पीछे मुख्यमंत्री खड़ा है, किसके पूर्व मुख्यमंत्री खड़ा है, जाहिद के पीछे मैं और आप सब लोग खड़े। हम जाहिद भाई की ताकत, हम जाहिद के साथी हैं, हम जाहिद के परिवार के लोग हैं। आपको और हमें मिलकर फैसला करना है कि मीरापुर से इस बार किस तरह का परिवर्तन होगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं, आप याद रखना, जब भी कोई मुसीबत किसी किसान पे, कमजोर पे, दलित पे, पिछड़े पे, महिलाओं पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे आएगी तो सबसे पहले जो सबसे मजबूत आवाज होगी, जो फिरका परस्त ताकतों का सीना तान के सामना करेगी, वो आपकी अपनी आवाज होगी, चंद्रशेखर आजाद की आवाज होगी। मेरी बात को आप याद रखना। और मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, इसलिए नहीं कि मैंने कोई लड़ाई लड़ी है। अभी आप 1 महीना नहीं हुआ, आपको याद है उत्तराखंड में वसीम के साथ क्या हुआ? आज से 4 साल पहले एनआरसी का समय था। कौन खड़ा था आपके लिए लड़ने के लिए? ईमानदार से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद के अलावा कोई था? किसने काटी जेल, किसने खाई लाठियां, किसने सहा जुल्म, किसने सही मुसीबतें? और एक बार आपसे नहीं कहा होगा कि इन मुसीबतों का मुझे कोई सिला दे दो। नहीं आया मैं आपके बीच में लोकसभा चुनाव में, नहीं आया मैं आपके बीच में विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब मैं इसलिए आया हूं कि मैंने देख लिया कि जिनको हमारे लोग वोट कर रहे हैं वो 2022 में भी वोट लेके अपने घर में बैठे रहे, और आज भी जब हमें उनकी जरूरत है, जब हम पे जुल्म हो रहा है तो भी अपने घरों में बैठे। किसान आज सड़कों पर पड़ा है। यहाँ शामली में किसान परेशान है क्योंकि गन्ने की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तमाम तरह से मिलों से पैसे नहीं मिल रहे हैं, गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो रही है, तमाम तरह से पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको याद दिलाना पड़ेगा